हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप होती है, ब्लड ग्रुप की जो संभावित मान होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल आपको आसान से आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो है ये हमेशा जो है कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, उससे आपसे पूछा जाता है कि अगर माता का ब्लड ए है, पिता का ब्लड बी है, तो संतानों का ब्लड क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्नों का जो है आंसर देना काफ़ी कठिन हो जाता है, याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कंसेप्ट से याद रखेंगे और एक ऐसा कंसेप्ट हम देने वाले हैं जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। बशर्ते वीडियो में आप लोग बने रहिए, बिल्कुल आसान है एकदम। चुटकियों में आप जो है ब्लड निकाल लीजिएगा कि माता का ए है, पिता का बी है, तो उसके संतानों में क्या क्या संभावनाएं बनी रह सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं कि ब्लड की जो खोज किए थे, ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड ग्रुप की खोज, ब्लड ग्रुप की खोज की अगर हम बात करते हैं तो ये महाशय हैं कार्ल लैंडस्टिंगर। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टिंगर। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में मिला था और इनका जीवन काल ये रहा। ठीक है, 14 जून 1868 में जन्म हुआ था और 26 जून 1943 को इनका क्या हुआ था, तो मृत्यु हुआ था। इसी 14 जून के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग जो है क्या मनाते हैं, तो ब्लड दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, रक्त डे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अपना पॉइंट पर आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि संतानों में ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप आखिर होता है कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ए पॉजिटिव हो सकता है, या बी पॉजिटिव हो सकता है, या ए बी पॉजिटिव हो सकता है, या ओ पॉजिटिव हो सकता है। इसी में जो है आपको निगेटिव भी किसी किसी का होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है आपका जो ब्लड ग्रुप ऑफ टाइप जो है वह कितना है, तो 4 है। इतना ही में से आपको जो है कोई ना कोई ग्रुप आपको मिल सकता है, तो इस ग्रुप को ध्यान में रखना है। यही से आपका जो है आंसर निकलेगा आसान तरीके से, ए बी और ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 हमारा क्या है, तो ब्लड ग्रुप है। अब चलते हैं हम लोग जो है निकालते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप निकालने से पहले एक मम्मी और एक पापा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए पापा जी हैं और इधर जो है मम्मी जी हैं। ठीक है, और इनके बाद जो इनका संतान होगा तो उसमें जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, यही तो आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं निकालते हैं फटाफट। देखिए 10 प्रकार की संभावनाएं बनती है, प्रकार तो 4 ही है, लेकिन संभावनाएं जो बनती है वो 10 प्रकार की बनती है। कैसे, देखिए क्या कर रहा है, पेरेंट्स एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग इज पॉसिबल ग्रुप, मतलब जो माता और पिता का जो ब्लड ग्रुप है उसके संतानों में जो संभावित ब्लड ग्रुप है वो जो है इधर है और माता पिता का इधर है। यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर माता का ए है या पिता का ओ है और माता का ओ है, तो उसके जो है बाल बच्चे में जो है कितना क्या होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है टोटल एक एक करके जो है निकाल के बताएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, आपको ना समझ में आए ये हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए तो निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, देखिए माता का रक्त वर्ग और पिता का रक्त वर्ग और संभावित रक्त वर्ग बच्चों का है ना। इधर जो है ये किसका है, तो बच्चों का रक्त वर्ग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो निकालने से पहले हम एक लॉजिक आपको देना चाहते हैं, और ये कैसा लॉजिक है जो आपको सभी में काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए लॉजिक के बाद हम करते हैं। तो सबसे पहले जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा जब रहेगा तभी जो है बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो जोड़ा बनाने का मतलब ये होगा कि ये अकेला है और ये भी ए अकेला है, तो इसको जोड़ा हम सिर्फ और सिर्फ ओ से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, तो ओ से बना सकते हैं। ठीक है,
कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अकेला अगर दिखे तो उसके आगे ओ लिख देना है। क्या लिख देना है? ओ लिख देना है। बस यही करना है। चाहे यहाँ पर बी रहे, चाहे यहाँ पर ए बी रहे, चाहे यहाँ पर ओ रहे, कुछ भी रहे अकेला, तो वहां पर जोड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओ लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं जो है समझना है, बस इसी पर ध्यान देना है। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो ओ मैंने जो है इसको ओ लिख के जोड़ा बना दिया दोनों को। अब ए को जो है कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग ए से, तो ए और ए हो जाएगा। ठीक है, कॉमा। फिर ए को कॉम्बिनेशन हम लोग फिर से करेंगे किसे? ओ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा, कॉमा। अब ये दोनों, ये इसको हम लोग ये दोनों से लड़ा दिए। अब इसको लेते हैं। ठीक है, अब ओ को जो कॉम्बिनेशन करना है यह ए से करना है, तो ओ ए नहीं लिखना है, ए ओ लिखना है। ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार लिखना है। क्या लिखना है? तो ए ओ लिखना है। फिर ओ को ओ से लड़ाइएगा तो डबल ओ हो जाएगा। ठीक है, डबल ओ हो जाएगा। अब क्या करना है कि जितना भी ओ है सबको काट देना है। जितना भी ओ दिख रहा है यहाँ पे, ये सबको काट देना है। तो चलिए काटते हैं। कट गया, कट गया, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? तो डबल ए। तो डबल ए ग्रुप होता है, नहीं ना होता है? तो ये होता है ना जी, तो ये लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये निकल रहा है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ से भी मैंने ए लिख दिया है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। बच गया यहाँ पर ओ, तो क्या हो जाएगा? ओ। तो बच गया क्या? ए और ओ। यही उसका बच्चा का क्या हो जाएगा? संभावित रक्त। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लड ग्रुप आया है ए और ओ आया है। ठीक है, यहाँ पर जो है मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पर ए भी नहीं होगा। ठीक है, ए भी नहीं होगा। ओके, ए भी नहीं होगा आपको। यहाँ पर जो होगा आपको क्या हो जाएगा? ए और ओ हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा। ये आपको संभावित हो जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने ए और ए लिया है। ठीक है, क्या लिया है? ए और ए लिया है। तो ए और ए देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ए और ए, तो क्या निकल के आ गया? ओ और ए। और मैंने क्या निकाला है आपको? तो ए और ओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मिस्टेक टाइपिंग का। ठीक है, तो ए और वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगला निकालते हैं। इसी तरह से निकालते निकालते आपको रट आ जाएगा। चलिए, ए और बी है, तो मैंने क्या बताया था कि सबको जोड़ा करना है। जोड़ा किससे करना है? तो ओ से करना है। बस अब जो है लड़ाना है। ए को बी से लड़ाइए तो ए बी हो जाएगा। ए को फिर लड़ाइए किससे? ओ से, तो ए ओ हो जाएगा। ठीक है, फिर ओ को लड़ाइए बी से, तो क्या हो जाएगा? बी ओ लिखना है। ठीक है, उल्टा नहीं लिखना है। फिर ओ को लड़ाना है किससे? तो ओ से लड़ाना है, तो क्या हो जाएगा? ओ और ओ हो जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेप मैंने बोला था कि सभे ओ को काट देना है ना? तो बच गया क्या? ए बी। ए बी हो सकता है, यहाँ पर ए हो सकता है, ये बचा ना जी। यहाँ पर बी हो सकता है और यहाँ पर ओ हो सकता है। मतलब ये जो संभावित ब्लड ग्रुप है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी ओ। देखिए, ए बी और ओ, ये जो है इसका संभावित रक्त हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला निकालते हैं हम लोग। तो निकालते निकालते आपको रटा जाएगा। मैंने क्या बताया कि जोड़ा बनाना है। चलिए, यहाँ पर जोड़ा बना हुआ है, इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको लेके चलते हैं, जोड़ा बनाते हैं ओ से। अब जो है कॉम्बिनेशन करते हैं। ए को ए से लड़ाएंगे तो ए हो जाएगा। ए को फिर बी से लड़ाएंगे तो ए बी हो जाएगा। फिर ओ को ए से लड़ाएंगे तो ए ओ ए नहीं लिखना है, ए ओ लिखना है। और ओ को बी से लड़ाना है तो बी ओ हो जाएगा। अब ओ वाला को काट देना है। ठीक है, तो बच गया क्या? ए ग्रुप नहीं होता है, ए होता है सिर्फ। ठीक है, ए बी होता है तो ए बी लिख देंगे। ओके, यहाँ पर ए लिख दिए हैं मैंने पहले ही ऑलरेडी, और यहाँ पर बी होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। तो इसका जो संभावित रक्त ब्लड है क्या है? तो ए बी और ए बी। देखिए, ए बी और ए बी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं आपको, कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला ग्रुप निकालते हैं हम लोग। फिर से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के लिए हम लोग ओ का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए ओ का प्रयोग किए। अब ए को ओ से लड़ाइएगा तो ए निकल के आएगा। ए को फिर से ओ से लड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? ए ओ निकल के आ जाएगा। फिर ओ को ओ से लड़ाइएगा तो ओ निकल के आएगा।
और ओ को फिर ओ से लड़ाइएगा तो ओ निकल के आ जाएगा। मैंने बोला था कि लास्ट वाला ओ को काट देना है, काट देना है, काट देना है, काट देना है। ठीक है, अब बचिए क्या, तो ए बच गया। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, ए, तो ये मैंने ले लिया है, दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ से बच गया वो लिख देंगे। यहाँ से भी बच गया वो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो आपकी ये जो फाइनल आंसर हो गया आपको ए और ओ इज द राइट आंसर, संभावित। ठीक है, तो इतना आसानी तरीका से आपको खान सर भी नहीं बताएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर से हम निकालते हैं, अगर माता का बी है, पिता का बी है, तो बच्चा का क्या होगा। चलिए इसको जोड़ा बनाते हैं, बना दिए जोड़ा, है ना। अब इसको कॉम्बिनेशन करते हैं, बी को बी से तो बी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी को ओ से तो बी ओ हो जाएगा, फिर ओ को बी से तो बी ओ हो जाएगा। उल्टा लिखना है, ठीक है, उल्टा नहीं, अल्फाबेटिकल लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है। ओ को ओ से लिखना है तो ओ, अब लास्ट वाला ओ को काट देना है, काट देना है, बस कट गया। अब जो है बी तो ग्रुप होता नहीं, बी होता है, तो बी लिख देंगे, बी लिखिए दिए हैं, यहाँ से बी लिखिए दिए हैं, बच गया ओ, तो ओ हो जाएगा। तो यही इसका संभावित ग्रुप हो गया, अर्थात बी और ओ, बी और ओ। ठीक है, कहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए अगला निकालते हैं, फिर से जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। अब इसको लड़ाते हैं, बी को ए से तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अल्फाबेट लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है। फिर जो है बी को बी से तो बी बी हो जाएगा, है ना, पूरा बी बी नहीं। ओ को ए से तो ओ ए नहीं लिखना है, ए ओ लिखना है। ओके, फिर ओ को बी से तो बी ओ लिखना है। ठीक है, ओ को काट देना है, काट देना है। अब ओ नहीं दिख रहा है तो ए बी ग्रुप होता है, मैंने लिख दिया। बी में से बी ग्रुप होता है, बी लिख दिया। ए से ए ग्रुप होता है, लिख दिया। अब बी से मैंने बी लिख दिया, तो ये संभावित जो रक्त वर्ग आ गया, क्या आ गया, ए बी बी और ए बी और ए। क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से सभी का जो हम लोग निकालते हैं। अब जो है यहाँ पर अकेला अकेला है, तो सबको जोड़ा बनाते हैं, ओ से जोड़ा बना दिए। अब लौटाते हैं बी को ए से, बी को ओ से तो बी ओ हो जाएगा, फिर बी को ओ से तो बी ओ हो जाएगा, फिर ओ को ओ से तो ओ हो जाएगा, फिर ओ को ओ से तो ओ हो जाएगा। लास्ट वाला ओ को काट देना है, काट देना है, काट देना है। ठीक है, बच गया क्या, तो बी बच गया। यहाँ से बी लिख दिए तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ से ओ लिख देंगे क्योंकि ओ बचा हुआ है, यहाँ से फिर ओ लिख देंगे तो ओ तो लिखे दिए। तो संभावित जो रक्त वर्ग होगा वो क्या होगा, तो बीओ होगा, तो बीओ होगा। ठीक है, तो क्या इसको याद करने की आवश्यकता है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य। ठीक है, चलिए अगला निकालते हैं। ये दोनों जोड़ा होल है पहले से, तो इसको हम लोग को जोड़ा उड़ा नहीं करना है, सिर्फ जो इसको लड़ा देना है। तो ए को ए से लड़ाइए तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए को बी से लड़ाइए तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, बी को ए से लड़ाइए तो ए बी हो जाएगा। फिर जो है बी को बी से लड़ाइए तो बी बी हो जाएगा, बी बी, है ना। अब यहाँ पर काटने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो है ये नहीं है, वो है ये नहीं तो कहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो चलिए ए में जो है ए रक्त ग्रुप होता है, ए बी में ए बी होता है तो ए बी लिख दिए, ए बी में लिखिए दिए हम लोग। अब बी बी में जो है बी होता है, तो इसका जो रक्त ग्रुप निकल के आया है वो क्या आ गया, ए बी और बी, ए बी और ए बी। देखिए मिला लीजिए, है ना। तो इस तरह से जो आपको आसानी से निकालना है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको भी हम लोग जोड़ा करते हैं। जोड़ा करने के लिए ओ लाते हैं, ए को ओ से सटाएंगे तो ए ओ हो जाएगा, ए को फिर ओ से सटाएंगे ए ओ हो जाएगा, फिर बी को ओ से सटाएंगे तो बी ओ हो जाएगा, और फिर बी को ओ सटाएंगे तो बी ओ, और लास्ट वाला ओ को काट देना है, काट देना है, काट देना है। ठीक है, तो बच गया ए, है ना, ए लिखिए दिए तो लिखना जरूरी नहीं है। फिर बच गया बी, बी लिख दिए, और बी लिखिए दिए तो क्या लिखना है, तो ए और बी। ठीक है, तो जिसका माता का ए बी है, पिता का ओ है, तो उसके बच्चों में क्या होगा, ए और बी होगा, ए और क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगला चलिए इन लास्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है भी जोड़ा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले से तो जोड़ा नहीं करना है, इसको भी जोड़ा करना है। और जोड़ा करने के लिए वही एक उपाय है, ओ को लिखना है तो ओ को ओ से सटाइएगा तो डबल ओ। ठीक है, फिर ओ को ओ से सटाइएगा तो डबल ओ। ठीक है, फिर ओ को ओ से सटाइएगा तो डबल ओ, फिर ओ को ओ सटाइएगा तो डबल ओ, लास्ट वाला को काट देना है, काट देना है, काट देना है। तो बच गया क्या, एक को तो ओ बच रहा है ना। तब मात्र ओ संभावना रह सकती है। अगर माता का रक्त वर्ग ओ हो, पिता का भी ओ हो, तब बेटा बेटी के भी क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है,
तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। काफ़ी इसको मेहनत लगता है बनाने में, और बिल्कुल आसान से आसान तरीका मैंने आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराया है। ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसा है जो कि आप देखते के साथ जो है आप इसको आसानी से एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो फॉर वॉचिंग।